भूखे के भूख छुपाए न छुपे। घर आए, बच्चों की अम्मी से कुछ तलब किया, पूछा कुछ खाने को है, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं। इमाम साहब फिर चले गए। अब वो बच्चों की अम्मी से भी नहीं देखा गया। वो क्या किया उन्होंने, मोहल्ले में किसी घर गई, थोड़ा सा आटा मांग लाई कि जब हमारा आटा आएगा तो हम आपको दे देंगे। ले आके गुनिया और इमाम साहब के इंतज़ार में कि इमाम साहब आए और ताज़ा आटा गूंद के रोटी पका के दी। इमाम साहब आए, ताज़ा आटा देखा, पूछा घर में तो कुछ नहीं था, आटा किधर से आया। बीबी साहब ने अर्ज़ की कि फुलां फुलां घर से मांग के लाई। आपने फरमाया उसका रिज़्क़ तो मशकूक है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं वो क्या करता है, वो कैसे कमाता है, इसलिए मशकूक रिज़्क़ ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कुछ खाएगा, कोई खाएगा। इमाम साहब चले गए। वो लिखा है थोड़ी देर बाद फ़कीर आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। उस फ़कीर को वो ताज़ा आटा दिया गया। ज़ाहिर है फ़कीर के लिए भी पहला मौका था कि उसको किसी ने गुंदा हुआ ताज़ा आटा दिया। उसने कहा ये क्या मामला के, उन्होंने कहा जी इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जिनसे आटा लाया गया है मशकूक है, इसलिए ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कोई खाएगा, तो फिर तू ले जा। उन्हें कहा जड़ा आटा मेरे इमाम ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना है। क्या दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज हुआ करते थे। कैसा सोना दौर था जब फ़कीरों के भी ये अंदाज हुआ करते। फ़कीर भी इतने तकवे वाले थे। हाँ जी, अब इमाम साहब ने भी नहीं खाना, घर वाले ने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाना, करना की आटे। इसलिए लिखा है कि उस आटे को दरिया दजला में फेंकवा दिया गया। इमाम साहब वापस तशरीफ लाए, आटा नहीं मिला। पूछे आटा कितने गया, उन्होंने कहा जी तुसी भी नहीं खाना असी भी नहीं खाना। फ़कीर ने कहा, वो कहता मैं भी नहीं खाना, तो हमने दजला में फेंकवा दिया। फरमाया ये क्या जुल्म किया, अब तक उस आटे को दजला की मछलियाँ खा चुकी होंगी, जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी भी दरिया दजला की मछली भी नहीं खाएगा। ये पुत्र मयार थे उनके, लेकिन क्या है अद्धा दसिया नहीं, कोई जो बोला वो भी आधा ही बोला हमने, वो भी पूरा बोला। बाकी पुत्र कई टॉपिक ऐसे जो, जैसे ये मस्जिद है, किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोला ही नहीं कोई भी। इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं है जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता, यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA ते MPA दे घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। अल्लाह क्या मिलता है। मियाँ साहब ने कमाल लिख दिया, फरमाया मांगत कोलू मंगण वाला, मांगत कोलू मंगण वाला ते रैंदा मेशा खाली, ओस की देना दान मुहम्मद जेड़ा आपी खाली। लेकिन क्या है, काम ही नहीं हुआ, इस मौजू पे बोला ही नहीं गया, इसलिए अब लोग इधर नहीं आते, लोग MNA और MPA के घर जाते हैं। अल्लाह क्या कर सकते हैं, क्या कर लेगा। मियाँ साहब हजरत जी रोला, मियाँ साहब दिल पे दस्तक देते रहे, लेकिन हमने भी मियाँ साहब की बात सुनी, कानों का चस्का लिया, लेकिन उस बात को दिल तक जाने दिया नहीं। मियाँ साहब तो कह गए आज से 100 साल पहले, फरमाया जे ओ बेली सब जग बेली, करम उथों ही होने, करम ना MPA आपे काम आना ही ते ना MNA ने आपे काम, करम उथों जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली। लेकिन कोई नहीं पुत्र, इत्थे वराना है, इत्थे है ही कोई नहीं, उथे रौनक लगी। फिर आला हजरत ने भी कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, खाओ थके जा। बोला ही नहीं, बड़ी शान जी, बड़ा प्रोटोकॉल इस घर का। इस घर के क्या कहने बच्चे, किताबों में तो लिखा है कि जब इस घर की सगाई होगी तो जो ज़र्रात, जो तीले, जो कख इकट्ठे होंगे उनको भी उस जगह नहीं फेंका जाएगा जहां दुनियादारों के घरों का कूड़ा फेंका जाता है। इस घर के इतने अदा, लेकिन क्योंकि मौजू बोले ही नहीं गए, सीखा ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया कि यहाँ आना है, और अगर यहाँ आना है तो कैसे आना है। जेड़े आने वाले ने उन्होंने भी कोई नहीं पता किवें आना, ऐसे जिवें आंदे ने उवें। ऐसा बंदा कोई एक महीना किसी MPA या MNA दे घर आन जान लग पे तो झुमरे च उहदा भी रोब हो जाता। लोग कहते हैं भाई सानू जिन्ने असी नमाजी बैठे हैं सानू जमाने हो गए ने इत्थे आंदे, साडा तो बनया
साडा भी बनना चाहिए सी ना। वजह क्या है? सीखा ही नहीं कि यहाँ आना कैसे, सिखाया ही नहीं कि यहाँ आना कैसे। तो तकरीबन 6 या 7 साल इस गुनहगार ने मुसल्ले की भी ड्यूटी की है, क्योंकि पीर खाने की तरफ से ड्यूटी थी और बड़ा सख्त हुक्म था कि अजान खुद कहनी है। अजान आपको पता ना, जिस जिस तरह ये अजानें हमारी मस्जिदों में दी जाती हैं, बाबे साढ़े गल मनते कोई नहीं, ना मूँह च कोई दंद है, स्पीकर भी 70 साल पुराना जोड़ा बाबा जी के गले में, लेकिन वो बाज ही नहीं आते। ऐसी ऐसी अजीबो गरीब आवाज़ें, मुहम्मद को मोहम्मद पढ़ रहे होते हैं। कसम उठा के कहता हूँ, जब मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था तो किसी मस्जिद में अकामत हो रही थी, तो वो ऊंची वो स्पीकर में अकामत, मस्जिद में बैठा हूँ, उन्हें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन फिर एक और बात खुल जाएगी, कसूर भी हमारा है, क्योंकि सुनिया कल मस्जिदां लई पैसे है नहीं, सुनिया कल कुरान लई पैसे है नहीं, सुनिया कल मदरसियां लई पैसे, सुनिया दे सारे पैसे नात खाना ते कोआलां लई ने, सुनिया दे सारे पैसे नात खाना ते कोआलां लई ने। इन्हां कल दीन वास्ते पैसे, इसलिए हज़रत जी हर जगह गुरबत ही गुरबत, मस्जिद गुरबत, मदरसा गुरबत, कुरान, कोई पुरसानी हाल नहीं है ना हमारी जिंदगियों में कुरान, ना हमारे मामलात में। पुत्र ताड़ी गल तो बाद पहले तो सानू है ना। चलो आज ना हजरत मुझे पूछ रहे हैं ना मैं हजरत को पूछ रहा हूँ, सारे अपने अपने काम लगे हैं, कोई सिस्टम में छेड़न को तैयार नहीं, लेकिन तैयार रहना है हमने। ये अल्लाह की बारगाह में सवाल है कि तुमने जुल्म क्या किया कि किताबुल्लाह और कलामुल्लाह पढ़ने के लिए तुमने अपनी महफिलों में बंदा बुलाया एक, और लोगों के लिखे हुए कलाम पढ़ने के लिए तुमने बंदे बुलाए 8, लोगों के लिखे कलाम पढ़ने के लिए बंदे तुमने बुलाए 6, लोगों के लिखे कलाम पढ़ने के लिए तुमने बंदे बुलाए 7। हजरत साहब जितना मर्जी कोई शान वाला हो, लेकिन एंड पे लिखना पड़ेगा ये कलाम किसी इंसान का, वो अल्लाह का कलाम है, ठीक है। लेकिन जुल्म क्या हुआ हमारे स्टेजों पे, अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए बंदा तिलावत एक, और हजरत साहब शेर व शायरी ते बंदियां ने कलाम पढ़ने दी बंदे। जब उतर स्टेज वालों ने कुरान के साथ ये सलूक किया है तो फिर आपसे मैं क्या गिला करूंगा, आपसे मैं क्या गिला करूं कि तुम लोगों ने कुरान छोड़ दिया। छोड़ तो हमने भी दिया, छोड़ तो हमने भी दिया। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, तुम्हारी महाफिल में सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो। और दुख से कहने लगा हूं, हमारी महफिल में कुरान गालिब नहीं है, कुरान गायब है। कुरान वो खतीब साहब ने भी, नकीब साहब ने भी मेरी तरह कहीं से किताब ले ली है, नकीब साहब ने, जिसमें शेर ही शेर लिखे हैं। अल्लाह करे इन नकीबों को तौफीक हो जाए, हजरत ए कुरान दियाँ को 30-35 आयतां भी याद कर लें। और भाई इनकलाब शेरों से तो नहीं आना, इनकलाब तो कुरान से आएगा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे दिलों को जंग लगता है, जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी लग जाता है। सहाबा ने अर्ज़ की, सोने महबूब जब लोहे को जंग लगता है मुख्तलिफ तरीकों से उतारते हैं, दिलों को जंग लग जाए तो कैसे उतारना है? फरमाया कुरान पढ़ के उतारना, मौत को याद करके उतारना। जंग तो कुरान से उतरना है कि शेरों से उतरना है? ठीक है पढ़ो शेर, किसने रोका यार, को कुरान भी थे पढ़ो, कुरान है ही कोई नहीं। जब हमने कुरान के साथ ये सलूक किया तो फिर इनसे क्या गिला। और मैं हैरान हूं कि हजरत सुनाते कुछ हैं करते कुछ। सुनाते क्या हैं कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर रात एक कुरान पढ़ते थे। सुनाते ये हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हर रात एक कुरान पढ़ते थे। सुनाते ये हैं कि हजरत बायजीद हर रात एक कुरान तिलावत करते। सुनाते ये हैं कि हजरत सुफयान सौरी हर रात एक कुरान पढ़ते थे। सुनाते ये हैं कि मालिक बिन दिनार हर रात एक कुरान पढ़ते थे। वो अल्लाह के बंदो, उनके लिए ये सुनाते हो और खुद पूरी रात में सिर्फ एक बार पढ़ते हो। वो कम अज कम यार जे नाथ खां 8 बुलाए दे, जो कारी भी को 2-3 बुला लेंगे, कम अज कम ये कुछ सोच तो लेके जाते, कुछ फिक्र तो लेके जाते। इनको हम इतना कुरान सुनाते, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इन्हें कुरान के करीब कर सके। आज क्या है, आज हजरत साहब कुरान, मैं चलो ये स्पेशल जो मेरे जवान बच्चे बैठे हैं, मैं नहीं किसी से भी कहूँगा कि मैं कुछ ही जवाब दे छोड़ो, लेकिन दईयो जरूर मठा जहा जवाब। कितनी देर हो गई आखिरी वारी कुरान में वेखे,
फिर मैं एक बार पूछांगा, जवाब दईओ जरूर, उची ना दईओ, मट्ठा दईओ जरूर। कितनी देर हो गई आखिरी बारी कुरान शरीफ में देखी? कुरान आपके ख्याल में क्या अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे इस बातों पे, इन्हीं बातों पे सिर्फ खुश हैं कि हम उम्रे बड़े कर रहे हैं और हम महफिलें बड़ी करवा रहे हैं? और जिन बातों से वो खुश होते हैं उन बातों की तो हमें हवा नहीं लगी कोई। जिन बातों से वो खुश होते हैं उनकी तो हमें हवा नहीं लगी। मिसाल के तौर पे किन बातों से खुश होते हैं? वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पी जाना लें तो खुश होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, वो माफ़ करना लें तो खुश होते हैं। उनके आगे दसे है कि खुश हो कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो पुत्र मैं तो हैरान था, तुसी मस्जिद च मुको मुकी होए सोनी बुल पाड़ चढ़े तो एक बंदे का। जिन बातों से वो खुश होते हैं हमें तो उन बातों की हवा नहीं लगी। और फिर उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ ही होती है कि हमारे गुस्से सिर्फ, चलो यार मज़ा तब था, ये गुस्सा फ़लस्तीनियों के काम आता, ये गुस्सा कश्मीरियों के काम आता, ये गुस्सा पाकिस्तान के काम, वो तुहानू पहुँचों के एक दूजे ते ही आंदे ने। ये सियासतदान जो हजरत जो जिन्होंने खोखला कर दिया पाकिस्तान को, उनकी जूतियां उठाते हो तुम। मैं अपना जूतियां कहा है लेकिन समझ लो कि मैं ओ क्या है, ओ चुक दे तुम। मैं मस्जिद का लिहाज कर गया अल्लाह का। जिन पे गुस्सा आना चाहिए था, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारी सड़कें बेच दी, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारे इदारे बेच दिए, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारी एक एक चीज बेच दी, उन पे गुस्सा नहीं आता तुम्हें, एक दूजे ते आंदा था। क्योंकि मुझे पता है कि हम पाकिस्तानी रज के बुजदिल हैं, क्योंकि ये बुजदिल का काम है। उसको जब भी गुस्सा आएगा उसको कमजोर पे आएगा, ताकतवर पे गुस्सा आएगा। बुजदिल है सब, मैं ना कोई वोट लेने ने या मैं ना कोई पर्चियां लेनी है, सीधी सच्ची बात। ये बुजदिल का काम है साहब। हाँ, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। आओ मुकदमा उनकी बारगाह में लेके जाते हैं जिनको दलेरों का शहनशाह कहा जाता है, जिनको आप भी अली के नाम से जानते हैं, जिनको मैं भी अली के नाम से जानता हूं। जहां से दलेरी और बहादुरी फूटती है, जहां से दलेरी और बहादुरी शुरू होती है, जो दलेरों के सर का ताज हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलेर हो ना, जो फौजी एजाज है, उसका भी नाम क्या है? निशान हैदर। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलेर हो उसको एजाज भी क्या दिया जाता है? निशान हैदर, क्योंकि हैदर दलेरी का दूसरा नाम। उनकी बारगाह में चल के फैसला करवा लेते हैं, हुजूर सानू दसो असल दलेर कौन? तो मौला अली क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नेक वो नहीं जिसकी महफिल नेक है, नेक वो है जिसकी तन्हाई नेक है। अकवाल तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं सिर्फ दो पढ़ देता हूँ। फिर आगे क्या फरमाया? फरमाया दलेर हो नहीं जड़ा गुस्सा कर जाए, दलेर होवे जड़ा गुस्सा पी जाए। और सानू आंदा है पीना आंदा, और स्पैशल जगह माड़ा होए तो फिर तो पीन का सवाल ही नहीं उठता। और दुख है कि आंदा भी माड़े उत्ते, चिंची वाले पे आएगा, रेड़ी वाले पे आएगा, सब्जी वाले पे आएगा, बीवी पे आएगा, माँ पे आएगा, माड़े पे आएगा। लेकिन तगड़ा वैसे जैसा मेरे पाकिस्तान के डायलॉग सुनो, ऐसे ऐसे डायलॉग कि जनाब इसराइल वाले ने डायलॉगां का इंग्लिश तर्जमा करके दसीए तो कभी मुँह ही ना करना इधर का। और पाकिस्तान के किड्डे किड्डे वड्डे पन्ने हाँ वसदे, लेकिन सिर्फ डायलॉग। गुज्जर दा वैर, गुज्जर दा अथरा गुज्जर, बुढ़ा गुज्जर, चट दा गंडासा, मैर दा खड़ाक, भट बदमाश। लेकिन दुख की बात है ये जो कुछ भी है सिर्फ एक दूसरे के लिए। जो कुछ भी है एक, मैं भाई आपे गुज्जर बरादरी है, मैं ता सब तो पहले अपनी बरादरी का कोई किसी का डर भार नहीं है। मैं कल नूं जाके अपने गल में फड़वाने ने, मैं अपनी सीधी बात करूंगा। याद रखी भाई जी, इत्थे को गुज्जर बैठा है, सब तो पहले दलेरी का मैडल मैं तेरे सीने ते लावांगा। याद रखी उस दिन अपने आप नूं दलेर कहीं जिस दिन तू जिथे रहना है तेरे महल्ले च कोई किसे ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए, नहीं नहीं भाई इत्थे गुज्जर रहिंदा है, समझी मैं दलेर हाँ। जे तेरे रहिंदियां तेरे हुंदियां किसे माड़े ते जुल्म हो गया, तू दलेर। क्योंकि बटन खोल के ते लत्तां चौड़ियां करके टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा, चार पिछे किराए दे बंदे ला के टुरन नाल बंदा दलेर हुंदा। ओए जट्टा उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन तेरे महल्ले च कोई माड़े ते जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे जट रहिंदा है। ओए मेरा उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी
जिस दिन किसे माड़े थे, किसे यतीम थे, किसे गरीब थे, कोई जुल्म करन तू पहले ऐ सोच के डर जाए इत्थे मैं रहिंदा है। ओए बट बदमाश, उस दिन अपने आप नूं दलेर समझी जिस दिन किसे माड़े थे कोई हथ पाण तू पहले ऐ सोच के बाज आ जाए कि इत्थे बट रहिंदा है। लेकिन इस तरह का कोई माहौल, इस तरह का कोई रंग, असी जो कुछ भी हाँ, गुज्जर ने भी जदू वैर लिया किसे गुज्जर नाल ही लिया, बट ने भी जदू बदमाशी की थी किसे अपने ते की, जट साहब भी जदू गंडासा लैके आए किसे। ऐसा मुझसे जम्मू सिर्फ 50 किलोमीटर है। बहुत बातें सीने में ऐसी दफन हैं जिनको मैं कैमरे में नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये आलम दीन है। मैं खुद अपने क्लिप देखता हूँ तो ये मेरे क्लिप के साथ क्या से क्या कर देती है। बात कुछ होती है, उंदा घोड़ा है बना फड़ के खोता चढ़ देने, क्योंकि गैर आलिम है ये सारे, इनको पता ही नहीं बात कहाँ से काटनी थी, बात कहाँ से क्या हुई। मैं खुद अपना सर पकड़ लेता हूँ, मैंने कहना क्या था, इन्होंने बात मेरी को बना क्या दिया, क्या कर सकते हैं। नहीं, कैमरे बंद करवाऊंगा, कहेंगे देखो जी उन्होंने कहता प्यार करो तो आप बहुत परेशान मदरसा में। मैं पैगाम कोई देता हूँ, ये मेरे पैगाम को कुछ से कुछ बना डालते हैं। ऐसे ऐसे मेरे क्लिप आते हैं, मैं खुद सर पकड़ लेता हूँ, यार ये हो क्या रहा है जी। इसलिए बड़ी बातें सीने में दफन है जिनको मैं कर सकता। मुझे सिर्फ हजरत साहब 50 किलोमीटर है जम्मू। मैं इतना हसास मिजाज आदमी हूँ कि मैं जहाँ वो प्लेट लगी है ना जिस पे लिखा है जम्मू 50 के, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक जम्मू से है। हम जम्मू के मुहाजिर हैं, मेरे दादा अबू जम्मू, लेकिन वालिद साहब 1950 पाकिस्तान पर। इसलिए जो मर्जी हो जाए, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जम्मू है।